सिद्धांताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो मज्जायाणम, नमो लोए सवसाहुणम। हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति, काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही ते काज सब आज भाए, कर जोरे बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। भक्त हमारे स्तोत्र मानतुंगाचार्य देव की एक अद्भुत अनुपम रचना, बड़ा सुंदर भक्ति काव्य। क्या होती है भक्ति, भक्ति किसे कहते हैं? सच में असली भक्ति की चर्चा तो आज शुरू होगी। प्रभु के स्वरूप को समझे बिना प्रभु की भक्ति नहीं हो सकती। जिनेंद्र देव के गुणों को जाने बिना जिनेंद्र देव की भक्ति संभव नहीं है। गुणेषु अनुराग है भक्ति, ऐसा भक्ति की व्याख्या की गई है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, गुणों के प्रति अनुराग करना वही भक्ति है। गुणेषु अनुराग है, गुणों में अनुराग करना वही वास्तव में सच्ची भक्ति है। कैसे गुण, कैसा अनुराग, ये सब चर्चाएं यहाँ बतलाई जा रही है। कल भी बहुत सुंदर विशेषण भगवान के लिए दिए थे। 23 नंबर के श्लोक में चर्चा की थी हमने कल आपके बीच में, जिसमें ये बतलाया था कि प्रभु आप आदित्य वर्ण वाले हैं, आप अंधकार से दूर हैं, आपको भली प्रकार से उपलब्ध करके मृत्यु को जीत लेते हैं। सच में हे जिनेंद्र देव, आपको छोड़कर, आपके बताए हुए मार्ग को छोड़कर न कहीं कल्याण है, न कहीं कल्याण का रास्ता है। दुनिया में कहीं मोक्ष और मुक्ति का मार्ग यदि कहीं है तो हे जिनेंद्र देव आपके चरणों में है। हे वीतरागी प्रभु, आपके चरणों में ही हैं, जो हैं वो सब आपके चरणों में हैं। तुमको पाकर सब कुछ पाया, बस उससे भी बढ़कर क्या होगा। हे जिनेंद्र देव, हे आदिनाथ भगवान, जिसने आपको प्राप्त कर लिया है उसने सबको प्राप्त कर लिया है। ऐसा अद्भुत स्वरूप यहाँ बतला रहे हैं। चलिए आज कुछ और नामांतरों की चर्चा करेंगे, आज कुछ और ऐसी शब्दावली की चर्चा करेंगे जो अपने आप में अद्भुत है। आज का स्वरूप सच में बहुत ही अद्भुत बतलाने वाले हैं। मानतुंगाचार्य देव मानो सामने ऋषभ देव भगवान आदिनाथ प्रभु समो शरण में विराजमान है। देखने का नज़रिया देखिए किस तरह से देखते हैं, देखने का एंगल देखिए वे किस प्रकार देख पा रहे हैं। पेज नंबर नहीं, श्लोक नंबर 24 नंबर श्लोक। तो चलिए नामांतरों की चर्चा शुरू करते हैं। त्वाम व्ययम विभुम चिन्त्यम असंख्यमाद्यम, ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्ग केतुं, योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं, ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। क्या कह रहे हैं भाई साहब, गजबी बात हो गई। त्वाम व्ययम, त्वाम मतलब आप, आपको। लास्ट शब्द देखिए क्या है, प्रवदंती संत हैं। संत आपके बारे में क्या कहते हैं, सज्जन पुरुष आपके बारे में क्या मानते हैं, सज्जन पुरुष आपके बारे में क्या बतलाते हैं। हे ऋषभ देव परमात्मा, जरा देखो आपको कितने नामांतरों से पुकारा जाता है, किन किन शब्दों से पुकारा जाता है। आपके लिए प्रयोग किए जाने वाले ये सब सार्थक शब्द हैं जिनकी यहाँ चर्चा की जा रही है। अव्ययम, त्वाम अव्ययम, जरा शब्दों को देखना, शब्द बड़े अद्भुत हैं।
सिर्फ मूल संस्कृत के श्लोक को देखिए, जरा शब्दों को देखिए क्या क्या शब्द यहाँ निकल रहे हैं। त्वाम और म में से निकला अव्ययम, त्वाम अव्ययम, विभुम विभु हैं आप, अचिंत्यम यहाँ से भी आ निकलेगा। जहाँ मैं होता है ना अक्षर, उसका एक तरफ अनुस्वार हो जाता है, बिंदी हो जाती है ऊपर, और दूसरी तरफ आ निकल जाता है। शब्दों को देखेंगे तो गहराई से दिखने लगेंगे। चांदवाड़ जी साहब, विभुम अचिंत्यम असंख्यम आद्यम, पहली लाइन में कितने सब, सिर्फ मैं में से बिंदी अलग निकालनी है और आकार अलग निकालना है। त्वाम अव्ययम विभुम अचिंत्यम ब्रह्मांडम ईश्वरम, ईश्वर हैं आप। अनंग के तुम, अनंतम अनंग के तुम, योगीश्वरम विदित योगम, अनेकम एकम ज्ञान स्वरूपम अमलम प्रवदंती संत है। हे भगवान, कई लोग तो सोच रहे होंगे, नए नए लोग बेचारे, बोले ये किसकी चर्चा चल रही है, ये आदिनाथ भगवान का स्तोत्र और कैसी बातें लिख रहे हैं। आदिनाथ भगवान के स्तोत्र में ये कैसी बातें लिख रहे हैं, ये कैसी बातें बतला रहे हैं। हे आदिनाथ भगवान, आप कैसे हैं? शब्दों को देखिए, फिर शब्दों का अर्थ करेंगे, उसके मर्म तक पहुंचने की चेष्टा करेंगे क्या लिख रहे हैं। त्वाम अव्ययम, अव्यय पहला शब्द क्या है, पहले सिर्फ शब्द शब्द बोलता हूं, वापस देखना जिग्नेश भाई पारिक साहब। त्वाम अव्ययम विभुम अचिंत्यम, दिख गया क्या अचिंत्यम, ऐसा लगाइए, अचिंत्यम दिख गया। असंख्यम, असंख्य दिख गया, मसंख्य है, मसंख्य असंख्य है वहां। और आद्यम, आ दिख गया, असंख्यम में से आद्यम। फिर ब्रह्मांडम, ब्रह्मांडम ईश्वरम। फिर अनंतम, अनंग केतुम, योगीश्वरम विदित योगम, अनेकम एकम, वाह साहब वाह। ज्ञान स्वरूपम अमलम प्रवदंती संत है। कुछ गंभीर रहस्य हैं यहाँ, कुछ गंभीर बातें यहाँ बतला रहे हैं। शब्दों में कुछ गहराई है, कुछ अलग तरह के शब्द हैं। ऐसी भी भक्ति होती है। ये मानतोंगाचार्य देव का स्तोत्र है, अब नाम ही नाम दिए हैं इसमें। मुझे लगता है पता नहीं क्या होंगे, लेकिन क्या अर्थ निकालते होंगे लोग इनके माध्यम से। बोले इनका जाप करोगे तो आपका नाम बदनाम नहीं होगा, आपका नाम रोशन होगा। ऐसा कुछ ना कुछ नाम से जोड़ेंगे और तो क्या करेंगे, पता नहीं दुनिया में क्या क्या चलता है। अव्ययम शब्द से चल रहे हैं अपन। त्वाम मतलब तुम, अव्ययम माने व्यय नहीं होते, माने नष्ट नहीं होते, माने मिटाया नहीं जा सकता। माने हे ऋषभ देव भगवान, एक बार जो आपकी अवस्था प्रकट हो गई है, उस अवस्था को दुनिया में अब कोई मिटाने वाला नहीं है। अव्यय हैं आप, व्यय नहीं होते। एक बार जिस दशा को आपने प्रकट कर लिया है, अब जो अनंत ज्ञान आपको प्रकट हो गया है, अब जो अनंत चतुष्टय आपको प्रकट हो गया है, अब जो सिद्ध दशा आपके जीवन में प्रकट हो गई है, अब जो अनंत सुख आपके जीवन में प्रकट दिखाई दे रहा है, बोले अव्ययम। अब क्या ताकत किसी की, क्या मजाल जो आपसे ये बातें छीन लेवे। क्या समझ में आ रही है बात कुछ? देखिए संजीव जी साहब क्या लिख रहे हैं यहाँ। आप अव्यय हैं, माने अक्षय हैं। आप संसार में पुनः लौट करके नहीं आने वाले हैं। आपने उस अवस्था को प्राप्त कर लिया है जो अवस्था अब आपके जीवन में कभी नहीं बदलेगी, इसलिए आप अव्यय हो गए हैं। आपकी अवस्थाएं नहीं बदलती हैं, आपका जीवन नहीं बदलता है। अव्यय कह करके क्या गजब की बातें कहना चाहते हैं। त्वाम अव्ययम, आप अव्यय हैं, क्या गजब की महिमा है। क्या शब्दों के प्रयोग कर रहे हैं, जरा देखिए, पसीने छूट जाएं साधारण व्यक्तियों के इन शब्दों का अर्थ करने में। अव्ययम, विभुम, विभुम, एक एक शब्द के कई कई तरह से अर्थ निकाल सकता हूं उल्लास भाई, कई तरह से अर्थों की चर्चा हो सकती है यहाँ एक एक शब्द के बारे में। विभुम, विभुम का अर्थ क्या है?
विभुम माने वैभव संपन्न भी हो सकता है। विभुम वैभव संपन्न है। संजय जी साहब, विदिशा, विभुम का अर्थ वैभव संपन्न, विभुम का अर्थ व्यापक है, विभुम का अर्थ विभुत्व शक्ति है, वो भी तो व्यापकत्व शक्ति है। विभुम, आप सर्वव्यापक हैं, आप लोकालोक में व्यापक हैं। तम हा नाणम तु सर्वगयम आदा नाण पमाणम नाणम नेय पमाण मुद्दिष्टम नेयम लोया लोयम तम हा नाणम तु सर्वगयम। आप सर्वव्यापक हैं प्रभु, आप विभु हैं, एक में अनेक और अनेक में एक। ये बड़ी बड़ी गजब की स्वरूप है, व्यापकता बतलाना चाह रहे हैं। आपके अनंत गुण पूरे असंख्यात प्रदेश में व्याप्त होकर के रहते हैं, इसलिए आप विभु हैं। विभुत्व शक्ति क्या होती है? विभुत्व शक्ति का क्या काम है? आपका ज्ञान अन्य अनंत गुणों में व्यापक है, दर्शन सब अनंत गुणों में व्यापक है, चारित्र सब में व्यापक है, सुख सब में व्यापक है। ये एक ऐसी शक्ति है आत्मा में, उसे विभुत्व शक्ति कह करके पुकारा जाता है। जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, 8वीं शक्ति है। आत्मा की 47 शक्तियों की चर्चा की है अमृत चंद्र आचार्य देव ने समय सार ग्रंथ के परिशिष्ट में। अमृत चंद्राचार्य देव ने उन 47 में 8वें नंबर की शक्ति है विभुत्व शक्ति। ऐसे विभुत्व है प्रभु, आप ही वास्तव में विभुत्व हो, वैभव संपन्न हो, अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी के धनी हो। अंतरंग आपके लक्ष्मी अपार है, चतुष्टय संपन्न, बहिरंग लक्ष्मी समव शरण आदि आपके पास में जैसी विभूति दिखाई देती है वैसी धरती में किसी के पास नहीं हो सकती है। विभुम अचिंत्यम, अचिंत्यम, अचिंत्य, चिंतन से परे हैं, अचिंत्य हैं, शब्दातीत हैं, वचनातीत हैं, विकल्पातीत हैं। आप चिंतन का विषय नहीं हो सकते भगवान, आपको चिंतन में पकड़ा नहीं जा सकता है। इन्होंने लिखा, संत लाल जी कवि ने सिद्ध चक्र विधान में, तुम गुण हंस तुम ही सर्वासी, वचन जाल में लेत न फांसी। शब्दों में कैसे पकड़ेंगे? आप अचिंत्य महिमा के धनी हो, विकल्पों में कैसे पकड़ में आएंगे, चिंतन में कैसे पकड़ में आएंगे प्रभु? आपकी लीला अपरंपार है। हो प्रभु, धन्य हैं आप, आपका स्वरूप अद्भुत है, आप अद्भुत स्वरूप वाले हो, आपकी शक्तियां अपूर्व हैं, अचिंत्य हैं, अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देव, अचिंत्य शक्तियों से युक्त, विकल्पों में भी नहीं आ सकता। आप क्या सोचेंगे प्रभु की महिमा कैसी होगी? 8वीं है प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, 8वीं शक्ति है। देखो क्या लिख रहे हैं, आपकी जो महिमा है चिंतन में नहीं आ सकती, आपकी जो महिमा है विकल्पों में नहीं आ सकती। आपकी महिमा को दुनिया में कौन बता सकता है? आपकी महिमा को चिंतन विचार विकल्पों में उसे नहीं लाया जा सकता है। अचिंत्यम, असंख्यम, असंख्य, असंख्य कह करके क्या कहना चाहते? हे भगवान, आप कैसे हो? असंख्य हो आप, अचिंत्य हो, असंख्य हो। असंख्य का अर्थ असंख्यात प्रदेशी भी यहाँ किया जा सकता है। असंख्य माने कैसा है? असंख्यात प्रदेशी हैं, संख्यातीत हैं आप, संख्याओं से परे हैं, इसलिए आप असंख्य हैं। असंख्यात प्रदेशों में रहते हैं, इसलिए आप संख्यातीत हैं, असंख्य हैं। इतना ही नहीं, आद्यम, ओहो, आद्यम, फर्स्ट नंबर पर हैं आप। आद्यम, आदिनाथ भगवान है ना, इनका नंबर कौन सा है तीर्थंकरों में? आद्यम, शुरुआत वाले हैं आप। अरे आद्यम शब्द को तो कई एंगल से देखा जा सकता है। आप सबसे पहले हैं, इसलिए आप आदि हैं। आप प्रथम तीर्थंकर हैं, इसलिए आप आदि हैं। आपके पहले और कोई दूसरा नहीं है, इसलिए आप आदि हैं। आप मुनिराजों में सबसे पहले हैं, आप केवलियों में सबसे पहले हैं, आप तीर्थंकरों में सबसे पहले हैं। आप ही आदि हैं, आपके पहले कोई नहीं है, आपके पहले और कोई दूसरा नहीं है। सबसे पहले इस युग में यदि कोई तीर्थंकर हुए तो कौन है? बोले ऋषभ देव। सबसे पहले यदि इस युग में किसी को केवल ज्ञान हुआ तो कौन है? बोले ऋषभ देव। सबसे पहले यदि इस युग में कोई मुनि बना, कोई श्रेणी चढ़ा तो कौन है? बोले ऋषभ देव। आप सब जगह पर आदि हैं,
आपका नंबर 1 है प्रभु, आप नंबर 1 हैं, आप आदि हैं। प्रथम तीर्थंकर होने से आप आदिनाथ कहलाते हैं। आदि और आदि के साथ में एक शब्द यदि नीचे वाले शब्द को यदि जोड़ लिया जाए तो कहेंगे हम आद्यम ब्रह्मांडम, आदि ब्रह्मा है। आदि के साथ में ब्रह्मा शब्द को जोड़ लो, नीचे वाले शब्द को, आद्यम ब्रह्मांडम, आप आदि ब्रह्म हैं प्रभु। ऋषभ देव स्वामी, हे ऋषभ देव तीर्थंकर परमात्मा, आपको कौन व्यक्ति कहाँ देखता है? हे ऋषभ देव परमात्मा, आपको दुनिया वाले कहाँ कैसा कैसा देखते हैं? आप आदिनाथ कहलाते हैं, आप आदि ब्रह्मा कहलाते हैं, आप आदम बाबा कहलाते हैं। आदि ब्रह्मा कहते हैं हिंदू परंपरा में। हिंदू परंपरा में ऋषभ देव स्वामी के लिए आदि ब्रह्मा शब्द का प्रयोग मिलता है। आदि ब्रह्म है वे। आदिनाथ तो हमारे जैन परंपरा में कहते ही हैं, आदम बाबा कहते हैं उन्हें, आदम बाबा। मुस्लिम संप्रदाय में इनके लिए आदम बाबा शब्द का प्रयोग किया जाता है। आदि ब्रह्मा है। इस युग में सर्वप्रथम शक्तिमान यदि कोई है तो कौन है? ऋषभ देव स्वामी। ब्रह्म आदि ब्रह्मांडम ईश्वरम, ईश्वर हैं आप, नायक हैं प्रभु, ईश्वर हैं आप। ईशत्व वशित्व ऐसी शक्तियों के धनी हैं। आपके जैसा कोई परमात्मा कोई दूसरा नहीं है, इसलिए आप ही ईश्वर हैं। अनंतम, ओहो गजबी कह दिया भाई साहब, अनंत हैं आप, सीमा नहीं है आपकी, इसलिए आप अनंत हैं। क्या कह रहे हैं? आप सीमा से परे हैं, इसलिए आप असीम हैं। आप अनंत हैं, आप अनंत गुणों के अखंड पिंड हैं, आप अनंत शक्तियों के संग्रहालय हैं, आप अनंत गुणों के गोडाउन हैं, आप अनंत हैं प्रभु। आपके रूप अनंत हैं, आपका स्वरूप अनंत है। वाह वाह, क्या कहें। अनंतम, प्रभु को अनंत कह करके पुकारा जा रहा है। अनंत हैं आप, अनंतनाथ हैं कि ऋषभ देव हैं? अनंतनाथ तो अलग तीर्थंकर है, नाम में क्या दम है। यहाँ तो इनके स्वरूप की अनंतता दिखाई जा रही है, यहाँ तो इनके स्वरूप की विलक्षणता और विविधता दिखाई जा रही है। कैसे कैसे सार्थक 1008 नामों से स्तुति करता है सौधर्मेंद्र, जानते हैं आप कब करता है? केवल ज्ञान जब होता है प्रभु को, समूह शरण की जब रचना होती है तो सौधर्म इंद्र के माध्यम से 1008 नामों से स्तुति की जाती है। सबके सब सार्थक नाम होते हैं, और क्या गजब गजब के नाम हैं। आप ही अनंतम, आप ही अनंत हैं। अनंग के तुम, अनंग के तुम, गजब हो गया। अनंग के तुम को एक शब्द भी रखा जा सकता है, इसके 2 अर्थ भी किए जा सकते हैं। अनंग, अनंग कहो तो आत्मा का पर्यायवाची हो गया। अनंग शरीर रहित हो गया। अनंग अंग से रहित, इंद्रियातीत हो गया। अनंग अलिंग ग्रहण वाला हो गया। अलिंग ग्रहण ये अनंग है। और केतुम, केतु माने होती है ध्वजा। क्या? सबसे पहले धरती से ऊपर 500 धनुष ऊपर जाने वाले ध्वजा की तरह ऊपर जाकर के संपूर्ण लोक में, इस भरत क्षेत्र में जिन धर्म की ध्वजा पताका को फहराने वाले होने से आप केतुम, केतु के समान हैं। केतु माने ध्वजा। अनंग अलग हो गया और केतुम अलग हो गया। और अनंग केतुम यदि बात करें, दोनों को मिलाकर के यदि एक शब्द की बात करें तो प्रभु आप ऐसे हैं। अनंग केतुम माने कामदेव को भी जिन्होंने लज्जित कर दिया हो, पराजित कर दिया हो, काम वासनाओं को जिन्होंने जीत लिया हो, ऐसे प्रभु आप अनंग केतुम हैं। ख्याल में आ रही है कि शब्द कितने सुंदर हैं, एक एक शब्द कितने गजब गजब किए दिए हैं यहाँ। त्वाम व्ययम विभुम चिन्त्यमसंख्यमाद्यम ब्रह्मांडमीश्वरमनंत अनंग केतुम। देखो ऊपर असंख्य कहा था, यहाँ अनंत कह करके पुकार रहे हैं। हे भगवान, आप असंख्य भी हो, आप अनंत भी हो। अरे असंख्य और अनंत में तो जमीन आसमान का अंतर होता है, क्या बात कर रहे हो आप? आप अनंत भी हो और आप असंख्यात भी हो, ये 2 बातें कैसे चलेगी? कि दोनों चलेगी भाई, ये तो जैन शासन है, यही तो अद्भुत बातें हैं। आप असंख्य भी हैं, आप अनंत भी हैं, आप विभुम हैं, आपकी महिमा अचिंत्य है।
दुनिया के लोग ये चिंतन नहीं कर सकते हैं। क्या त्वाम मतलब आप, आपके बारे में क्या कहा जाता है, गली गली में चर्चा है आपकी ऋषभदेव स्वामी, गांव गांव में चर्चाएं आपकी, नगर नगर में दुनिया भर में लोग आपका कीर्तन करते हैं, आपका नाम स्मरण करते हैं। आपको अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार अलग अलग योग्यताओं और अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। प्रभु आप कुछ अद्भुत शक्तियों के धनी हैं। कैसे हैं आप? अचिंत्यम, असंख्यम, आद्यम, असंख्य हैं, आदि ब्रह्म हैं। और कैसे हैं आप? ब्रह्मांडम, ब्रह्मांडम का अर्थ ब्रह्मांडम का देखो मैंने एक अर्थ तो किया, आद्यम ब्रह्मांडम, आप आदि ब्रह्मा हैं। और आदि ब्रह्मा भी नाम है इनका, वो भी देखा जा सकता है। आद्यम कहकर के आप सर्वोपरि हैं, फर्स्ट नंबर हैं, ये बात भी हो गई। और ब्रह्मांडम कहकर के आप ही ब्रह्मा हैं। अभी आगे चल कर के जो 25 नंबर श्लोक अभी अपन पढ़ेंगे उसमें भी बड़े गजब के नामांतर, वहाँ तो नामों को स्पष्ट सार्थक करके बतला दिया है। यहाँ ब्रह्मा कह दिया है। ब्रह्मा क्यों हैं आप? ब्रह्मा चतुर्मुख होते हैं ना, ब्रह्मा ही एकमात्र ऐसे होते हैं सर्व परमात्माओं में जो चतुर्मुख होते हैं, जिनके चारों तरफ मुख होते हैं। हे ऋषभदेव भगवान, इस लोक में सबसे पहले यदि चतुर्मुख कहीं दिखाई दिए, क्या इस लोक में यदि सबसे पहले कोई चतुर्मुख दिखाई दिए समूह शरण सहित विराजमान, तो आप ही ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा दूसरा कौन होगा चारों तरफ जिनके मुख हो? मुख चार नहीं होते, जानते हैं आप? तीर्थंकर परमात्मा जब समूह शरण में विराजमान होते हैं तो पूर्वमुखी होते हैं, पूर्व दिशा में मुख होता है उनका, पूर्वमुखी हैं, उनका मुख पूर्व में है। लेकिन पूरा समूह शरण ऐसा राउंड शेप में लगा हुआ होता है और चारों तरफ बैठे हुए लोगों को ऐसा लगता है प्रभु मेरी तरफ देख रहे हैं, प्रभु मेरी तरफ देख रहे हैं। पीछे भी बैठे हुए होंगे तो उधर भी ऐसा लगेगा प्रभु देख रहे हैं, प्रभु देख रहे हैं, प्रभु देख रहे हैं। तो चारों तरफ जिनके मुख दिखाई देवे, चार मुख दिखते समूह शरण में, स्वर्ग में भी ऐसा कमाल नहीं है। क्या गजब का स्वरूप है भाई साहब। इसलिए यदि कोई ब्रह्मा इस धरती पर दिखाई देता है तो मुझे तो आप ही ब्रह्मा दिखाई देते हैं। आप जैसा ब्रह्मा इस जगत में कोई दूसरा नहीं हो सकता। आदि ब्रह्मा हैं आप, आदि हैं आप, प्रमुख हैं आप, ब्रह्मा भी आप ही हैं, ईश्वर भी आप ही हैं। अरे अनंत है आपकी महिमा, अनंत नामांतरों से पुकारा जा सकता है प्रभु आपको। कैसी देखो उल्लास भाई, भक्ति कर रहे हैं। भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति, इसका नाम भक्ति है। अभी भक्ति में भी नीचे की 2 लाइनें देखना। अरे टॉप श्लोक नंबर देता हूं मैं इसको, 24 नंबर को। ऐसा श्लोक दूसरा नहीं है। इसे असली भक्ति कह करके पुकारा। ये जिनेंद्र देव की असली भक्ति है, ये ऋषभदेव भगवान की असली भक्ति चल रही है। ये रियल लेवल पर भक्ति चल रही है। चमर लेकर के नाच रहे हैं, जय जय नाथ परम गुरु हो, और नाचे जा रहे हैं। और न पैरों का ठिकाना है, न कपड़ों का ठिकाना है, न मुकुट का ठिकाना है, न चमर का ठिकाना है। पैर कहाँ जा रहे हैं, दिमाग कहाँ जा रहा है, आंखें कहाँ जा रही है, निगाहें कहाँ जा रहे हैं, लटके झटके चल रहे हैं। ये कोई भक्ति होती है? ये भक्ति है। भक्ति स्वरूप समझना असली भक्ति है भाई। आदिनाथ भगवान के स्वरूप को समझो जरा, कैसा स्वरूप है। असली स्वरूप समझ में आता है इन बातों को देखने से, असली स्वरूप समझ में आ रहा है। देखो योगीश्वरम, ओहो योगीश्वरम, योगों के ईश्वर हैं आप। विदित योगम, आप योगीश्वर हैं। आप सर्व प्रकार के योगों में ईश्वर हैं, योगियों में ईश्वर हैं, इसलिए आप योगीश्वर हैं। योगी माने मुनि, योगी माने संत, योगी माने त्यागी, योगी माने तपस्वी, योगी माने साधक। सर्व प्रकार के योगियों में हे जिनेंद्र आप कैसे हैं? योगियों में कैसे हैं आप? ईश्वर हैं आप, योगियों के नाथ हैं आप। और योगीश्वरम विदित योगम, योगों को जानने वाले। आपके अलावा योगों को कौन जाने? ये जो योग सिखाने वाले हैं, ये जो योग दर्शन है, ये जो योग बाबा दिखाई देते हैं, ये जो योग का प्रचार करते हैं, ये क्या जाने किसका नाम योग है? अरे असली योग विदित माने जानना, विदित जानने वाले, योगम योगों को जानने वाले। बताए मर्म अरे यह कौन तुम्हारे बिन दे ही नाथ। असली योग कौन करे ऐसा प्रतिमा योग? मालूम है आपको?
ऋषभ देव स्वामी दीक्षा लेकर के बैठ गए, आसन लगा करके, आसन थिर लगाए लियो जी, आसन लगा करके बैठ गए और फिर 6 महीने तक हिले नहीं। लगाओ कोई योग हिंदुस्तान में, कोई धरती पर ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसा योग लगा करके देखे, ऐसे योगों की सार्थकता जानने वाला कोई हो तो जरा दिखाओ हमारे को ऋषभ देव जैसा। 6 महीने तक बैठने के बाद में उठे नहीं और आंखें खोले नहीं, ऐसे योगीश्वर योगों को जानने वाले हैं आप। योगीश्वरम विदित योगम, योगों को जानने वाले हैं। अनेकम एकम, ये तो बड़ा गजब का प्रयोग कर दिया है। अनेकम एकम, ये बड़ा गजब का प्रयोग है। अनेक हो के एक हो, अरे एक हो करके भी अनेक हो और अनेक हो करके भी एक हो। एक माही एक राजे, एक माही अनेक अनो, एक अनेक की नहीं संख्या, नमो सिद्ध निरंजन। वाह वाह वाह, क्या कह रहे हैं भाई साहब सुरेंद्र जी, भाऊ जी क्या कह रहे हैं। देखो जरा, सारा कोटा पूरा हो जाएगा यहाँ, पूरी भक्ति का कोटा इस 24 नंबर के श्लोक में। 24 तीर्थंकरों की स्तुति इस 24 नंबर के श्लोक में हो सकती है। कैसी गजब की बातें हैं, अडिग हैं आप, हैं क्या कह रहे हैं। अनेकम एकम, अनेकम एकम, अनेक एक, अनेक एक, एक है कि अनेक है, अनेक है कि एक है। ओह, जहां सिद्ध भगवान आप जाकर के विराजमान हो गए हो प्रभु, वहां अनेक विराजमान हैं। अनेक होते हुए भी सब अपने अपने में हैं, सब एक है, सब अपने अपने में हैं, इसलिए एक हैं। और एक में ही अनेक हैं, इसलिए प्रभु आप ही अनेक हैं। अरे ऐसा भी अनेक कहा जा सकता है कि जिसने आपके स्वरूप को ध्याया उसने अनेकों के स्वरूप को ध्याया। जिसने अनेक वीतरागी परमात्माओं के स्वरूप को ध्याया उसने एक ही स्वरूप को ध्याया। अनेक होकर के भी एक है और एक होकर के भी अनेक है। कई तरह से अर्थ निकाले जा सकते हैं, क्या कई तरह से अर्थ निकाले जा सकते हैं। एक अनेक के कई तरह से, 2-3 तो बतला दिए मैंने, 2-4 और बतला सकता हूं मैं। सोचो विचार करो जरा, प्रभु आप एक कैसे हैं। अपने में ही रहते हैं, इसलिए आप एक हैं। संपूर्ण लोकालोक को जानते हैं, इसलिए आप अनेक हैं। अनेक रूप दिखाई देते हैं प्रभु आपके रूप अनेक दिखाई देते हैं। कोई आपको केवल ज्ञानी कहता है, कोई आपको वीतरागी कहता है, कोई किस रूप में आपको देखता है, कोई किस रूप में आपको देखता है। आप तो अनेक रूपों में दिखाई देते हो, इसलिए आप अनेक हो। अनेक रूपों में दिखाई देने पर भी प्रभु तो आपका तो एक ही रूप है, वीतरागी है प्रभु आप। आपके रूप में अनेकता नहीं है, विविधता नहीं है। क्या गजब की बात कह रहे हैं। अनेक आपके स्वरूप को ध्याया माने अनंते तीर्थंकरों के, अनंते केवलियों के स्वरूप को ध्यान लिया। एक का ध्यान करने में सबका ध्यान हो गया। ये एक में अनेक और अनेकों का ध्यान करने पर भी एक ही का ध्यान होगा प्रभु। अनेकता में एकता। और गजब का अर्थ करूं दूसरा एक और, प्रभु आपके ज्ञान को यदि देखते हैं, आपका ज्ञान अनेकाकार होकर के भी एकाकार है। एक रूप रहकर के भी अनेक रूप हैं। संपूर्ण लोकालोक के पदार्थ आपके ज्ञान में झलक रहे हैं। देखना देखना आइए जैन साहब क्या कह रहे हैं। लोकालोक के पदार्थ आपके ज्ञान में झलक रहे हैं, अनेक पदार्थ आपके ज्ञान में झलक रहे हैं। ज्ञेयों की दृष्टि से देखें तो आप चित्र विचित्र दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें यदि ज्ञान मात्र को यदि आप देखते हैं तो आप तो एक ही है। ख्याल में आ रही कैसा अद्भुत स्वरूप है। ऐसी महिमा आती है, मेरे को मान दूंगा चारे देव क्या गजब की महिमा की है। 100 सिर के हो जाएं लोग तो ऐसी महिमा नहीं कर सकते हैं प्रभु की। केवल ज्ञानियों की कैसी गजब की महिमा की है। ऋषभ देव भगवान की कैसी महिमा गाई है, किस तरह के नामांतरों के यहाँ प्रयोग किए हैं। अनेकम एकम, ज्ञान का स्वरूप इस तरह का होता है। ज्ञान का स्वरूप जैसे ज्ञेय झलकते हैं ज्ञान में, बस उस रूप। जैसे दर्पण होता है ना, दर्पण, मिरर की चर्चा करो आप। मिरर में क्या क्या झलक रहा है, अलग अलग रंग रूप दिखाई दे रहे हैं सामने वाले, अनेक अनेक, अरे चित्र विचित्र दिखाई दे रहे हैं। और फिर भी उसके स्वभाव के नजदीक जाकर के देखो तो बोले एक ही है। एक है कि अनेक है। सिनेमा के पर्दे को देखो जरा, रंग बिरंगा दिखाई देने पर भी, अनेक रंग रूप वाला दिखाई देने पर भी, स्वभाव के नजदीक के पास में जाकर के देखते हैं तो उसका पर्दा तो एक ही रंग वाला दिखाई देता है। पर्दा तो सफेद है, एक ही है।
तो विविधताएं कहाँ दिख रही हैं कि विविधताओं में एकता है और एकता में विविधता है, एकता में अनेकता है और अनेकता में एकता है, अनेक होकर के भी एक है और एक होकर के भी अनेक है। क्या कहें, भक्त आपको अनेक रूपों में पूजते हैं, भक्त आपको अनेक रूपों में देखते हैं, अलग अलग नामों से पूछते हैं, अलग अलग रूपों में पूछते हैं, अलग अलग स्वरूप में देखते हैं प्रभु आपको। हाँ हाँ, क्या कहें भाई साहब, अनेक हैं आप, एक हैं आप, अनेकम एकम। ओहो, ज्ञान स्वरूप अमलम प्रवदन्ति संत है, ज्ञान स्वरूप अमलम। हाँ, ज्ञान स्वरूपी हैं, अनेकम एकम ज्ञान स्वरूपम, अनेकम एकम ज्ञान स्वरूपम, अनेक एक रूप होकर के भी आप तो ज्ञान रूपी रहते हैं। लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान से स्तुति की जा रही है। यहाँ ऋषभदेव भगवान की अद्भुत ज्ञान से प्रभु की स्तुति की जा रही है। ज्ञान स्वरूपम, आपका स्वरूप कैसा है, ज्ञेयाकार नहीं है, आप लोकालोक रूप नहीं हो, आप अनेक रूप नहीं हो। अरे आपको कोई सुखी देख रहा है, कोई आपको भगवान देख रहा है, भगवान है, भगवान, भ और ग माने ज्ञान और सुख, और वान, आप ज्ञान और सुख से सहित हैं, इसलिए आप भगवान हैं, आप तो आनंद के कंद हैं, ज्ञान स्वरूपी है। हम तो जब आपको देखते हैं तो हमें आप में ज्ञान के अलावा दूसरा और कुछ नहीं दिखाई देता। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, बस ज्ञान के ही बने हुए हैं। हे ऋषभदेव भगवान, आप किसके बने हैं, आप कौन सी मिट्टी के बने हैं, किस चीज़ के बने हैं आप, बोले ज्ञान के बने हैं। ज्ञेय झलकते हैं ज्ञान की कला में, कैसा ये अद्भुत कलाकार है, सृष्टि को पीता फिर भी अछूता, तुझ में ही ऐसा चमत्कार है। क्या है ये, गजब का ये स्वरूप है। ज्ञान स्वरूपम अमलम, आप कैसे हैं, अमल हैं आप, निर्मल नहीं। क्या निर्मल नहीं कहकर के अमल शब्द का प्रयोग किया है। आप में मल ने प्रवेश ही नहीं किया प्रभु, आप तो सदा काल, आप में कभी मल ने प्रवेश नहीं किया, आपने स्वरूप को सदा काल के लिए जान लिया, इसलिए प्रभु और आप ही अमल हैं। प्रवदंती संत है, ऐसा प्रवदंती मतलब कहा गया है संतों के द्वारा आपको कितने प्रकार के नामों से कहा गया है, कितने कितने नामों से प्रभु आपको पुकारा गया है। आप अद्भुत नाम वाले, अरे तो कुछ नाम बतलाए हैं, 10-5 नाम यहाँ लेकर के बतला दिए, सब सार्थक हैं। यहाँ कितने नाम हो गए हैं संतोष कुमार जी साहब, 14 नाम हो गए हैं क्या, अमलम तक 14 नाम बतला दिए हैं। त्वाम अव्ययम विभुम अचिंत्यम असंख्यम आद्यम ब्रह्मांडम ईश्वरम अनंतम अनंगम केतुम योगीश्वरम विदित योगम अनेकम एकम ज्ञान स्वरूपम अमलम, 16 हो गए। प्रवदंती संत है, कितने नाम अलग अलग तरह से, जितना कहो उतना कहो भाई साहब, एक से एक बातें हैं, कहाँ कहाँ तक हैं भाई साहब। प्रवदंती संत पूरा हो गया। त्वाम व्ययम विभुम चिंत्यम असंख्यमाद्यम ब्रह्माण्डमीश्वरमनंतमनंग केतुम योगीश्वरम विदित योगमनेकमेकम ज्ञान स्वरूपममलम प्रवदन्ति संत है। ओ अनंत हैं, असंख्य हैं, असंख्यात प्रदेशी होने से आप असंख्य हैं, अनंत गुण वाले होने से आप अनंत हैं, आपकी महिमा अनंत है, अपार है, इसलिए आप अनंत हैं। आप अचिंत्य हैं, आपकी महिमा को चिंतन में नहीं लिया जा सकता है। कहाँ कहाँ तक क्या क्या शब्दों के प्रयोग किए हैं। देखो भैया, आचार्य देव के हृदय में क्या शब्द रहे होंगे, आचार्य देव के हृदय में क्या भाव रहे होंगे, किन शब्दों के माध्यम से वे क्या सोचते होंगे।
मान तुंगाचार्य देव बैठे हैं, सामने ऋषभ देव भगवान विराजमान हैं। ऐसी कल्पना करें अपन, मान तुंगाचार्य देव तो अभी पंचम काल में हुए हैं, ऋषभ देव तो तीसरे काल में मोक्ष चले गए थे, तीसरे काल में जन्मे थे, तीसरे काल में ही हुए थे, तीसरे काल में ही मोक्ष भी चले गए थे। आप जरा देखिए, दोनों में तुलना करके देखिए, फिर भी ऐसा लगता है कि मानो मान तुंगाचार्य देव के सामने ऋषभ देव भगवान को सामने बिठाया और फिर उनका स्केच खींचा, ऐसा स्केच खींचा है। यहां आ रहा है मजा? आगे चलें। अरे साहब आपने तो कैसी बातें बतलाई है साहब, ये तो बहुत कठिन लग रहे हैं शब्द। शब्द कठिन नहीं है, भाव गंभीरता से लेना, बड़ा मजा आएगा, बड़े मजेदार शब्द हैं। और आगे तो कह रहे हैं प्रभु आप ही बुद्ध हो, प्रभु आप ही शंकर हो, प्रभु आप ही विधाता हो, प्रभु आप ही पुरुषोत्तम हो, प्रभु आप ही विष्णु हो, आप ही नारायण हो, आप ही महादेव हो। आपके लिए क्या कहूँ, ब्रह्मा भी आप ही हैं, विष्णु भी आप ही हैं, महेश भी आप ही हैं, बुद्ध भी आप ही हैं, शिव आप हैं, शंकर आप हैं। नाम कुछ भी रखो भैया, यहाँ नाम की कीमत नहीं है, यहाँ तो भाव की कीमत है। सार्थक नामों से स्तुति की जा रही है प्रभु, सार्थक नामों से। क्या सार्थक नाम है जरा देखिए, 25 नंबर का श्लोक देखिए क्या लिखते हैं। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धि बोधात् त्वं शंकरोऽसि भुवनत्रय शंकरत्वात् दातासि धीर शिव मार्ग विधिर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। बुद्ध नंबर 1, बुद्ध आप ही बुद्ध हैं, त्वम एव आप ही, त्वमेव शब्द बोलते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तो बचपन में बोली होंगी ऐसी कभी संस्कृत की पंक्तियां, त्वमेव देवम मम देव देव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। क्या कह रहे हैं, बुद्ध है त्वमेव, बुद्ध आप ही हैं, आप ही बुद्ध हैं। वो कोई गौतम बुद्ध नहीं है, उनकी बुद्ध की बात नहीं है यहाँ, आप ही बुद्ध। कहने से क्या होता है, तुमने कह दिया बुद्ध है, तुमने कह दिया शंकर है, तुमने कह दिया विधाता है, तुमने कह दिया पुरुषोत्तम है। तुम्हारे कहने से क्या होता है, अपने आप को समझ लो राजा साहब, अपने आप को मन में ही किसी को कुछ भी कह दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। मेरा बेटा तो राजकुमार है, अच्छा बेटे को राजकुमार कह करके तुम राजा बनना चाहते हो, कहने में क्या फर्क पड़ता है। श्रद्धान चौधरी, शाही करिहंत चौधरी, बोलो क्या कहें, ऐसे ऐसे क्या फर्क पड़ता है। नाम रख लो, तुम रख लिए साहब, नाम रख लिया हमने, नाम रख लिया हमने। अरे तुम्हारे नाम रखने से क्या होता है, नाम तो राजा साहब रख लो, तुम्हारा नाम महावीर क्या, और ऐसा क्या कहेंगे, क्या हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती, ऐसा क्या है दम उसमें। महावीर नाम है, महावीर नाम है, क्या महावीर, तो उससे क्या होता है। नाम लक्ष्मी सेन, भीख मांग रहा है, लक्ष्मी सेन लक्ष्मीपति भीख मांग रहा है। नाम से क्या होता है, नाम बड़े और क्या दर्शन छोटे, ऐसी स्थितियां दुनिया में होती है। लेकिन सुनो भैया, यहां सौधर्म इंद्रिय कह रहा है कि प्रभु नहीं, ऐसा नहीं है, आपके सारे नाम सार्थक हैं। एक एक नाम ऐसे हैं जो नाम आपके ऊपर घटित होते हैं। क्या अमरचंद को मरते देखा, चाय पकौड़ी दुकान वाले महावीर लगाते हैं, बहुत मिल जाएंगे ऐसे। खैर उन सब की चर्चा नहीं करके अपन तो यहाँ देख रहे हैं, बुद्ध हैं तुम, आप ही बुद्ध हैं। क्यों बुद्ध हैं, देखो विबुध अर्चित, विबुध कहते हैं देवों को, विबुध देव, विबुध माने बृहस्पति भी है क्या, विबुध माने बृहस्पति भी है, अर्चित माने पूजी जाने वाली बुद्धि के बोध से, ऐसी बुद्धि के बोध से आप कहलाएंगे बुद्ध। बुद्ध क्यों है,
बुद्ध क्यों है? अरे जिनमें बुद्धि हो वो बुद्ध हैं। सच में केवल ज्ञान रूपी बुद्धि जिनकी प्रकट हो गई है वे ही यथार्थ में बुद्ध हैं। बाकी इस धरती पर बुद्ध कोई नहीं है, बुद्ध है ये। और त्वं शंकरोसि भुवनत्रय शंकरत्वात्। अरे गजब का विशेषण है भाई साहब। शंकर, शंकर कौन है? शंकर, त्वं शंकरोसि, आप शंकर हैं प्रभु। हे ऋषभ देव भगवान, इस धरती पर यदि कोई शंकर है, वो डमरू वाले शंकर की बात यहां नहीं है, वो जटा वाले शंकर की बात नहीं है, वो नीलकंठ शंकर की बात नहीं है, उन महादेव जी की यहां चर्चा नहीं है। शंकर माने शांति करने वाले को शंकर कहते हैं। भुवनत्रय शंकरत्वात्, तीनों लोकों में यदि कोई शांति करने वाला। अरे भाई, आप परमात्मा बनने के बाद में क्या लोक में शांति करते थे, उसकी हम क्या बात बतलाएं। आपका जब जन्म हुआ था तो तीनों लोकों में अपार शांति की अनुभूति हो गई थी। जब आप दिव्य ध्वनि के माध्यम से जगत के जीवों को शांति का मार्ग बतला रहे थे, तब की हम क्या बात कहें। जब आपका जन्म हुआ था, क्षण मात्र के लिए नरकों में भी शांति हो गई थी, तीन लोक में शांति का माहौल छा गया। कब? आप शंकर हैं, शंकर हैं आप। त्वं शंकरोसि भुवनत्रय शंकरत्वात्। देखो, आप शंकर हो, भुवनत्रय तीनों लोकों में शंकरत्वात्, बड़ा गजब का प्रयोग है। शंकरत्वात्, शंकरत्वात्, शंकर करने वाले होने से, शांति करने वाले होने से। प्रभु आप शांति करते हो क्या? आप यदि शांति करते हो तो करें शांति धारा रोजाना आपके माथे पर। अरे भाई सुन, प्रभु ही एकमात्र ऐसे हैं जिनकी बताई हुई वाणी का अनुसरण करेगा। इस पूरे लोक में जो प्रभु की वाणी का अनुसरण करेगा उसके जीवन में शांति आए बिना नहीं रहेगी। ऐसी शांति प्रभु के स्वरूप को जो समझेगा उसके जीवन में, घर में शांति चाहिए आपको। ऋषभ देव के स्वरूप का स्मरण कीजिए, शांति कैसे नहीं आएगी फिर बतलाइए। ऋषभ देव को स्मरण करने के बाद में घर में शांति नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता है। बच्चे कहना नहीं मानते। ऋषभ देव स्वामी को देखो, बोले तुम्हारे बच्चे नहीं मानते, मेरा पोता भी नहीं मान रहा था, तुम क्या बात कर रहे हो? अच्छा महाराज, अच्छा प्रभु, आपके पोते ने आपकी नहीं मानी थी तो हमारे बच्चे पोते नहीं मान रहे हैं तो ओके, कोई बात नहीं, छोड़ो। भोजन नहीं मिल रहा है, खाना नहीं डाल रहे हैं हमारे को कि सुनो 6 महीने तक तो मैं उठा नहीं था, तहां तक तो ठीक है, 7 महीने 9 दिन तक मैं रोजाना चक्कर लगाता रहा, मुझे भी भोजन देने वाला कोई नहीं मिला। अच्छा प्रभु आपको भी, तो हमें रोटियां नहीं मिल रही है तो ओके, निपट गया सारा। आप सोचो जरा, ऋषभ देव भगवान के स्वरूप को यदि आप देखोगे, उनके गुणों को देखोगे, उनकी मुनि अवस्था को देखोगे, उनके जीवन को देखोगे, आपके घर में अशांति का वातावरण नहीं रहेगा भाई साहब। ऐसा स्वरूप है ऋषभ देव भगवान, आप शांति करने वाले हैं। स्वरूप तो देखो जरा उन वीतरागी प्रभु का, स्वरूप तो देखो उनके केवल ज्ञान का, स्वरूप तो देखो उनका कैसा स्वरूप है। भाई अरिहंत क्या गजब की बात कह रहे हैं। त्वं शंकरोसि भुवनत्रय शंकरत्वात्। जिग्नेश भाई, त्वं शंकरोसि, आप शंकर, असि माने हो, त्वम मतलब तुम, शंकर है, शंकर हो, भुवनत्रय तीनों लोकों में शांति कैसे होगी बतलाओ। कोरोना कैसे मिटेगा कि प्रभु के स्वरूप को देखो और फिर ये देखो कि भगवान क्या बतला रहे हैं कि तुम शरीर नहीं हो, शरीर से भिन्न हो। अब बतलाओ, नहीं अशांति का कुछ कारण, ज्ञान दृष्टि से देख अहो। नहीं अशांति का कुछ कारण, ज्ञान दृष्टि से देखो तो सही। अरे प्रभु चलो, इनकम टैक्स वालों ने छापा मार दिया, चलो सेल टैक्स वाले आ गए, चलो ईडी वाले आ गए, अरे चोर आ गए, लुटेरे आ गए, बदमाश आ गए हैं, धोखा देने वाले आ गए। अरे तुम्हें पता नहीं है मेरे साथ में क्या हुआ है। ऋषभ देव स्वामी ये कहते हैं, ऋषभ देव स्वामी ये कहते हैं, अरे आज तेरे साथ में जो हो रहा है ये एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले हमारे ज्ञान में झलक रहा था। बोलो अब क्या होगा। प्रभु के ज्ञान को देखो जरा। जब प्रभु के ज्ञान को देखते हैं, जब उनके केवल ज्ञान को देखते हैं, घोषणा हो जाती है क्या।
कितने कूड़ा कूड़ी सागर बाद में 24वां तीर्थंकर बनने वाले महावीर स्वामी की घोषणा हे ऋषभदेव स्वामी आपके समूह शरण के अंदर हो गई थी। उस समय के बाद तो कितने भव बाकी थे, अनगिनती भव बाकी थे उनके। त्वं शंकरोऽसि भुवनत्रय शंकरत्वात् धाता धाता विधाता ब्रह्मा। ब्रह्मा कहते हैं विधाता, विधाता जानते हैं आप, धाता धातासी, विधाता कैसे हैं आप? विधाता शिव पथ के तुम एक पड़ा में तस्कर दल के हाथ। विधाता दुनिया बनाने वाले कौन? दुनिया ऐसा मानती है, लोग ऐसा कहते हैं ब्रह्मा जी ने दुनिया को बनाया है। लोग ऐसा कहते हैं ब्रह्मा जी ने बनाया है दुनिया, दुनिया को बनाने वाले ब्रह्मा हैं। अरे सुनो, ये भी ब्रह्मा है। कौन है ये ब्रह्मा? ये ऋषभदेव स्वामी। ये क्यों ब्रह्मा हैं? शिव मार्ग विधेर विधानात। अरे मुक्ति के मार्ग की विधि का विधान करने वाले होने से आप ही हैं। शिव मार्ग माने मुक्ति का रास्ता आपने खोला है भाई साहब, मुक्ति के मार्ग का उद्घाटन आपने किया है। आपको मालूम है 18 कोड़ा कोड़ी सागर तक बंद पड़ा था वो रास्ता। भोग भूमि का काल था, 9 कोड़ा कोड़ी सागर अवसर्पणी का, 9 कोड़ा कोड़ी सागर उत्सर्पणी का, उत्सर्पणी का चौथा पांचवा छठा काल, फिर अवसर्पणी का पहला दूसरा तीसरा काल। 9 कोड़ा कोड़ी सागर उत्सर्पणी के, 9 कोड़ा कोड़ी सागर अवसर्पणी के, 18 कोड़ा कोड़ी सागर तक, 18 कोड़ा कोड़ी सागर तक इस भरत क्षेत्र की धरती पर भोग भूमि थी। मुक्ति का रास्ता बंद था इस भरत क्षेत्र की भूमि पर। कौन बतलाता, कौन दिखाता मुक्ति का रास्ता? कौन बतलाने वाला था? कौन जानता था प्रभु इस स्वरूप को? कौन जानता था आत्म कल्याण करना? किसको मालूम था कि केवल ज्ञान भी कुछ होता है? किसको मालूम था कि हम अनंत सुखी हो सकते हैं? किसको मालूम था कि ये छद्मस्त भगवान बन सकते हैं? प्रभु सर्वप्रथम यदि किसी ने बतलाया इस धरती पर तो आपने बतलाया। आप विधाता हैं इस धरती के, आप जनक हैं कर्म भूमि के। अरे आपने परमात्मा बनने के बाद तो जगत के जीवों को मुक्ति का मार्ग दिखाया ही है प्रभु, हम क्या बतलाएं। आपने परमात्मा बनने के बाद तो जगत के जीवों को रास्ता दिखाया ही है। जब आप परमात्मा नहीं बने थे, जब आप राजा अवस्था में थे, तब आपने जगत के जीवों को असी मसी कृषि विद्या शिल्प वाणिज्य का उपदेश दिया। आप विधाता हैं। आपने लोगों को खेती करना सिखाया, आपने लोगों को कमाना सिखाया राजा अवस्था में। भगवान नहीं, भगवान के उपदेश नहीं है ये। विधाता क्या लिख रहे हैं यहां? धाता सी धीर, धीर धीर, ओहो आप ही धीर हैं, आप ही गंभीर हैं। समूह शरण जैसी विधि आपके सामने हो और उसके बावजूद भी राग द्वेष खड़ा नहीं हो, ये कैसा धैर्य चाहिए भाई साहब। 3 गतियों के जीव समूह शरण में आकर के बैठे हैं, असंख्यात देव जिनके चरणों में पड़ रहे हैं, मुकुट माथा नीचे झुका रहे हैं, और उसके बावजूद जिन्हें राग नहीं हो रहा है, जिन्हें अभिमान नहीं हो रहा है, जिन्हें घमंड नहीं हो रहा है। कितनी धीरता चाहिए, कितना धैर्य चाहिए, कितनी पावर चाहिए उसे झेलने की। ऐसे यदि कोई धीर है, धाता विधाता जैसी धीरता यदि किसी में है तो प्रभु आप में है। बोलो, धाता सी धीर शिव मार्ग विधेर विधानात। अरे आपके पहले इस धरती पर कोई मुनि नहीं था। इस धरती के सबसे पहले यदि कोई मुनि थे तो ऋषभदेव स्वामी आप थे। 4000 राजाओं ने आपके सामने दीक्षा ली, फिर भ्रष्ट हो गए सबके सब। इंद्र ने आकर के आकाश से मेघ गर्जना, ऐसी वाणी हुई, इंद्र ने आकर के ललकारा, हे दिगंबर वेश धारण करके ये अनिति अन्याय, ये ऐसा खोटा कार्य करना योग्य नहीं है। कपड़े पहनो तुम जाकर के, दोबारा दीक्षा लेना तुम स्वरूप को समझने के बाद, ये योग्य नहीं है। सबसे पहले धरती पर दिगंबर मुनि कोई आहार देना नहीं जानता था। सबसे पहले यदि किसी को आहार मिला तो प्रभु आपको मिला। सबसे पहले यदि इस धरती पर केवल ज्ञान हुआ, सबसे पहले यदि कोई परमात्मा बने तो आप बने। मुक्ति का रास्ता यदि किसी ने दिखाया, मुक्ति का मार्ग यदि किसी ने खोला, मुक्ति का रास्ता यदि किसी ने खोल दिया है प्रभु, तो ऋषभदेव स्वामी आप हैं। विधेर विधानात, उस विधि का विधान करने वाले होने वाले आप हैं। शिव मार्ग, मुक्ति के मार्ग की विधि का विधान करने वाले यदि कोई हैं तो आप हैं। भक्त से भगवान बनना आपने सिखाया, नर से नारायण बनना आपने सिखाया।
धरती के जीवों को मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती आपने सिखाया। अल्पज्ञ सर्वज्ञ कैसे बन सकते हैं आपने सिखाया। ये अनंत दुखी जीव कैसे हैं, ये अनंत सुखी कैसे हो सकते हैं। यदि इस धरती पर किसी ने बतलाया तो प्रभु कोई और नहीं, आप हैं। इसलिए सच्चे अर्थों में यदि कोई विधाता हैं तो आप विधाता हैं। ब्रह्मा हैं आप, शंकर हैं आप, ब्रह्मा हैं आप। इतना ही नहीं, पुरुषोत्तम हैं आप। क्या कह रहे हैं आप? विष्णु भी आप ही हैं। शंकर माने महेश, शंकर महेश को कहा जाता है। ब्रह्मा कह दिया तीसरी लाइन में, और पुरुषोत्तम कहा जाता है विष्णु को। विष्णु पुरुषोत्तम है। आप सबको धारण करने वाले भी हैं, आप संहार करने वाले भी हैं, आप नष्ट करने वाले भी हैं। आप कर्मों की धज्जियां उड़ा देने वाले हैं, इसलिए नष्ट करने वाले हैं। आप मुक्ति को खोल देने वाले हैं, इसलिए आप सच में विधाता हैं। आप ही व्यक्तम त्वमेव, हे प्रभु आप ही व्यक्तम व्यक्त हैं। त्वम एव तुम ही पुरुषोत्तमोसी। आप ही प्रभु सच में यदि इस धरती पर कोई पुरुषोत्तम है तो आप ही हैं। इस धरती के यदि कोई पालक हैं तो आप ही हैं। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। नारायण, नारायण अधोगामी होते हैं, फिर भी पुरुषोत्तम आप हैं। पुरुषों में श्रेष्ठ हैं आप, मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं आप। मनुष्य गति के जीवों को यदि सर्वोत्तम रूप में देखना हो तो हे ऋषभदेव स्वामी आपका अनुसरण करके देखना चाहिए। कैसे सार्थक नाम बतलाए हैं। तुम ही हो ब्रह्मा विष्णु, तुम ही हो शंकर, पुरुषोत्तम तुम हो। नाम लिए कितने, 1008 नाम कैसे सार्थक होते होंगे। अपने रत्नकरण श्रावकाचार्य शुरू कर रहे हैं ना अपन। रत्नकरण श्रावकाचार्य सदाशिवदास जी की टीका 16 अक्टूबर 2022 से शुरू हो रही है। तो उसमें ऐसे ऐसे नामांतरों की चर्चा की है। माने क्या कहें, एक एक नाम बतलाए, बहुत सारे नाम बतलाए हैं। सिर्फ एक सैंपल बतलाता हूं आपको। अर्धनारीश्वर, कई बार बतलाता हूं। अर्धनारीश्वर, हे ऋषभदेव भगवान आप अर्धनारीश्वर हैं। अरंतों का पर्यायवाची कह करके पुकारा है अर्धनारीश्वर। अर्ध न अरि ईश्वर, ऐसे हैं प्रभु आप। अर्ध माने आधा, न मतलब नहीं, अरि मतलब शत्रु, जिनके आधे शत्रु नष्ट हो गए हैं। कर्म शत्रु 8 हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र। 4 शत्रु जिनके नष्ट हो गए हैं। न अरि, अर्ध न अरि, ऐसे ईश्वर अरहंत परमात्मा ऋषभदेव भगवान आप हैं। ऐसे एक एक नाम बतलाए, एक एक नामों की सार्थकता बतलाई है। कैसे स्तुति करता होगा सौदर में इंद्र, 1008 नामों से प्रभु की स्तुति करता होगा, कैसे भक्ति करता होगा। देख देख करके हमारे को तो गौरव की अनुभूति होती है, महिमा आती है। कोई शब्द रह गया क्या इनमें? व्यक्तम माने प्रकट, व्यक्तम प्रकट हैं आप। और कैसे हैं? त्वम एव आप ही, त्वम एव आप ही भगवन, हे भगवान। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम असी माने हो, पुरुषोत्तम हो। कि साहब एक बात बतलाओ पंडित जी, अपने आदिनाथ भगवान ही ब्रह्मा हैं, वे ही विष्णु हैं, वे ही शंकर हैं, वे ही महादेव हैं, वही नाम, उन्हीं के नाम हैं। तो फिर हम महादेव जी की जय करें तो क्या दिक्कत है? हम शंकर जी का नाम लेकर के जय जयकार करें तो क्या दिक्कत है? फिर आप शंकर जी को नमस्कार करो, महादेव जी को नमस्कार करो, ब्रह्मा जी को करो, फिर सबको करो, फिर सबको मान लो आप। सुनो भैया, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन। कुछ भी कह दो ना, नाम से क्या फर्क पड़ रहा है? भाव क्या है? राग नहीं होना चाहिए। भाव क्या है? द्वेष नहीं होना चाहिए। भाव क्या है? प्रभु वीतरागी होने चाहिए। हमें कोई ऐतराज नहीं है। हम शंकर जी को भी नमस्कार कर देंगे, हम महादेव जी को भी कर देंगे, हम ब्रह्मा जी को भी कर देंगे, लेकिन ध्यान रखना वीतरागी मुद्रा चाहिए हमारे को। राग सहित मुद्रा तो हे ऋषभदेव भगवान आपको भी नमस्कार नहीं करेंगे। हम राजा ऋषभदेव के उपासक नहीं हैं, हम तो भगवान ऋषभदेव के उपासक हैं।
हम राजा ऋषभ देव के भक्त नहीं हैं, हम राजा ऋषभ देव के आगे मस्तक नहीं झुकाने वाले हैं, हम राजा ऋषभ देव को अर्घ नहीं चढ़ाने वाले हैं, हम तो भगवान ऋषभ देव को अर्घ चढ़ाने वाले हैं। बस एक वीतरागी को सर है झुकाना, भले रूठ जाए ये सारा जमाना। क्या गजब की स्तुति है। बोलो भक्तामर स्तोत्र, कैसी निष्काम स्तुति, कैसी सार्थक स्तुति। साक्षात तीर्थंकर परमात्मा ऋषभ देव की ऐसी स्तुति मिले कोई आज के जमाने में, कोई ऋषभ देव भगवान का 40 लिखने वाले, दूसरे लिखने वाले, कुछ भी करने वाले हैं, कोई स्तुति लिख दी भगवान ऋषभ देव की, जरा बताओ तो सही कोई ऐसी स्तुति लिख सकता है क्या? अनर्थ मत करना भाई, फिर कहता हूं स्तुति का अनर्थ नहीं होना चाहिए। अर्थ समझो मान तुंगाचार्य देव, कहीं झलक रहा है मान तुंगाचार्य देव ने इसलिए लिखा होगा कि हमारे ताले तोड़ दो, कहीं झलक रहा है भगवान के यथार्थ स्वरूप की स्तुति कर रहे हैं। किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई लाग लपेट नहीं है। विशुद्ध रूप से ऋषभ देव भगवान को आंख बंद करके देख रहे हैं, तो ऋषभ देव भगवान कैसे दिख रहे हैं? ओह हे प्रभु, आप ही विधाता दिख रहे हैं, प्रभु आप ही शंकर दिख रहे हैं, प्रभु आप ही बुद्ध दिख रहे हैं, प्रभु आप ही मुझे पुरुषोत्तम दिखाई दे रहे हैं, आप ही अनादि अनंत दिखाई दे रहे हैं, प्रभु आप ही आदि ब्रह्मा दिखाई दे रहे हैं, आप ही ईश्वर दिखाई दे रहे हैं, आप ही अनंग केतुम दिखाई दे रहे हैं। कैसे अद्भुत स्वरूप है। ऐसे अद्भुत स्वरूप को स्मरण में लेते हुए ऋषभ देव भगवान की स्तुति करो, आपको मजा आएगा। और सच में जो व्यक्ति ऐसी स्तुति कर लेगा, फिर उसके अंतरंग में शांति नहीं हो तो कहना, दुनिया में अशांति का कुछ कारण नहीं है। ये कह रहे हैं त्वम शंकरो असि, आप शांति करने वाले हो, आप शांति करने वाले हो प्रभु, आप शांति करने वाले हो। आपकी वजह से इस धरती पर शांति है। कैसे शांति है? और जिन जिन जीवों के चित्त में शांति होगी, हे ऋषभ देव भगवान, आपके बताए मार्ग पर चलने से ही होगी। हम सब ऐसे ऋषभ देव प्रभु के बताए मार्ग पर चलें, आत्मकल्याण करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। कल चलेंगे आगे नए श्लोक की तरफ। अभिजनवाणी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 16 अक्टूबर से भक्तामर स्तोत्र पूरा होने के उपरांत रत्नकरण श्रावकाचार्य की चर्चा चलेगी। जिनकी भी भावना हो सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करें, ग्रंथ मंगवाएं, फिर जब हम शुरू करेंगे तब नियमित उसका लाभ लेवें। ओम नमः शिवाय, नमो वरियंत, नमो सिद्धार्थ, नमो वज्रायण।